अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पॉजिटिव पीस एंड नेगेटिव पीस। पॉजिटिव पीस और नेगेटिव पीस पीस साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं। और पॉजिटिव पीस की डेफिनेशन यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड पे नज़र आ रही है। पॉजिटिव पीस इज़ डिफाइंड एज जस्टिस फॉर ऑल। इट डज़ नॉट मीन ओनली द एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट इट आल्सो emphasize ऑन द presence of justice to everyone indiscriminately. Positive peace is such a situation where all forms of structural and direct violence are absent and social injustice is delivered to each and every individual of the society in an indiscriminate manner. तो पॉजिटिव पीस एक्चुअली जो है इसमें क्या आता है कि हम सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी लोग हैं, सोसाइटी के तमाम लोगों को जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें किसी भी किस्म का जो है वो वायलेंस नहीं है। मतलब वायलेंस इट डज़ नॉट मीन कि ओनली एब्सेंस ऑफ वायलेंस, मतलब इसमें ना स्ट्रक्चरल वायलेंस है और ना ही डायरेक्ट वायलेंस है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह का वायलेंस नहीं है। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस एक्चुअली क्या होता है कि हम रेसिज़म की बिना पर, सेक्सिज़म की बिना पर या एजिज़म की बिना पर इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करें लोगों में। मतलब आप किसी जेंडर बेस पे आप लोगों को जॉब्स नहीं दे रहे, जेंडर बेस पे आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, या आप ग्लास सीलिंग कर रहे हैं, या रेसिज्म मतलब आप किसी रेस की वजह से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी को पावर देने में, किसी को रिसोर्स प्रोवाइड करने में। तो पीस साइकोलॉजी में जो पॉजिटिव पीस है उसमें हम इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। हम स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो भी एब्सेंस होता है और डायरेक्ट वायलेंस भी एब्सेंट होता है। अब हमें पता चल गया कि स्ट्रक्चरल वायलेंस एक्चुअली जो है वो क्या है कि हम सोशल इंस्टीट्यूट्स में किसी भी किस्म की जो है वो सेक्सिज़म या रेसिज़म की बिना पर सोशल इंजस्टिस नहीं करें, बल्कि हम इंडिस्क्रिमिनेटली जो है अच्छे तरीके से सबको जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी इंसान को बेसिक नीड्स के लिए जो है वो तरसा नहीं रहे हैं। मतलब प्रॉपर जो है वो लोगों के लिए रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। और उसके अलावा डायरेक्ट वायलेंस जो है वो डायरेक्टली ना हम फिज़िकली किसी को या साइकोलॉजिकली किसी को हार्म कर रहे हैं। मतलब हम पॉजिटिव पीस में स्ट्रक्चर और डायरेक्ट वायलेंस के एब्सेंस की बात करें तो डायरेक्ट वायलेंस में जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट्स आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आता है, टॉर्चर आता है, किलिंग आता है, बुलिंग आता है, इमोशनल मैनिपुलेट करना किसी को। लेकिन जब पॉजिटिव पीस हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव पीस के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें ये चीज़ आती है कि हम जो है किसी को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करें, टॉर्चर नहीं करें, हम डायरेक्ट वायलेंस नहीं करें, ना ही स्ट्रक्चरल वायलेंस करें, ना ही किसी को साइकोलॉजिकली हार्म करें, किसी को ट्रॉमा या स्ट्रेस दे रहे हैं। तो डायरेक्ट वायलेंस एक्चुअली जो है वो किसी की लाइफ को थ्रेटन में डालना है, उसकी बेसिक नीड्स को जो है वो डिप्रीव करके या किसी डिमिनिश करके। तो हम डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस में जो है लोगों के साथ उनके राइट्स को वायलेट करते हैं। लेकिन पॉजिटिव पीस में हम डेफिनेशन में मैंने यही पढ़ा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस। तो अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव पीस इज़ अ सिचुएशन वेयर ऑल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट वायलेंस आर एब्सेंट। तो जितने भी स्ट्रक्चरल वायलेंस हैं, जितने भी डायरेक्ट वायलेंस है, तमाम के तमाम जो है वो एब्सेंट है। उसके अलावा हम सोशल जस्टिस तमाम इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी जो है वो सेक्सिज्म या रेसिज्म की बिना पर इंडिस्क्रिमिनेट किए बगैर। उसके अलावा इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉजिटिव पीस रेफर्स टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज एंड वेयर पीपल कैन एक्चुअली एक्सप्लोर एंड अटेन देयर एक्चुअल पोटेंशियल विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। तो जब इंसानों को तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, किसी भी किस्म का जो है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस नहीं होगा, यानी कि जेंडर की बेस पे हम किसी को जो है वो उसके राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर जो है वो राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई डायरेक्ट वायलेंस नहीं, हम किसी को किसी की जो फिज़िकल नीड्स हैं, किसी की बेसिक नीड्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बेसिक नीड्स ही होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा हम उनको कोई वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जब स्ट्रक्चर वायलेंस नहीं होगा, जब डायरेक्ट वायलेंस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी। और उसके अलावा लोगों में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, मतलब हम लोगों को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें ये बताया गया। उसके अलावा इसमें यही बताया, इट इमेजिन सच एज सोसाइटी वेयर ऑल फॉर्म ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज़ एंड वायलेंस आर एब्सेंट एंड सोसाइटी इज़ बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन ऑफ कॉपरेशन। आपस में एक दूसरे के साथ
कोऑपरेट करके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो काम करेंगे हारमनी के साथ, टॉलरेंस के साथ एंड रिस्पेक्ट के साथ। जब सोसाइटी में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो स्ट्रक्चर और डायरेक्ट वायलेंस ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा और पॉजिटिव पीस के अंदर जो सोसाइटी जो है वो पीस की तरफ जाएगी और वो पॉजिटिव पीस की तरफ जाएगी। एट द सेम टाइम पॉजिटिव पीस डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली जब दो इंसान इकट्ठे रहते हैं या चार लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मेंटेन करना, उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना, ये पॉजिटिव पीस जो है इसमें जो लोग हैं वो आपस में कॉपरेशन के साथ काम करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड है, द ओनली डिफरेंस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज इन पॉजिटिव पीस आर रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन। जो वही बात जो हमने पिछली स्लाइड पे की कि पॉजिटिव पीस में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी मसले मसाइल होते हैं, वो हम कॉपरेशन के ज़रिए सॉर्ट आउट करते हैं। पार्टीज़ जो हैं मतलब डिफरेंट दो पार्टीज़ के जो लोग हैं उसको कंस्ट्रक्टिव वे में उसको अच्छे तरीके से मीटिंग करके, बातचीत करके, टॉलरेट करके एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, तो जो है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा पॉजिटिव पीस is also about cooperating with each other and to attain social prosperity through collective efforts। कोई भी सोसाइटी किसी एक इंसान की अच्छाई से जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जाती, तो ऑब्वियसली कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी सोसाइटी में, कलेक्टिव एफर्ट्स लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इनोवेशन के जो है वो मौके प्रोवाइड किए जाएंगे, इनकरेज किया जाएगा इनोवेशंस को, जॉब नई से नई जॉब जो है वो क्रिएट की जाएगी लोगों के लिए, लोगों की वेलबिंग के लिए काम किया जाएगा, लेबर को इनकरेज किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सोसाइटी जो है वो सोशल प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी। उसके अलावा पॉजिटिव पीस में हमारी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक होती है और उसके अलावा हम हमेशा मीटिंग्स को यूज़ करके, पीसफुल मीन्स को यूज़ करके, कोऑपरेशन को यूज़ करके अपने मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। अब स्टेट ऑफ पीस वेयर बोथ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर वायलेंस एंड एब्सेंट एंड रिड्यूस, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल और डायरेक्ट वायलेंस जो है वो पॉजिटिव पीस में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता भी है, कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाता है तो उसको अच्छे तरीके से मीटिंग्स के ज़रिए, कोऑपरेशन के ज़रिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेगेटिव पीस है। नेगेटिव पीस रेफर्स जस्ट टू द एब्सेंस ऑफ वायलेंस और वॉर। इसमें एब्सेंस ऑफ वॉर या वायलेंस होगा, लेकिन देर में भी एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस। शायद इसमें जो है वो डायरेक्ट वायलेंस ना हो, किलिंग ना हो, वॉर ना हो, या सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, टॉर्चर ना हो, फिजिकल या साइकोलॉजिकली ट्रॉमास ना हो, लोगों को बुली ना किया जा रहा हो, लेकिन ये सारा कुछ नहीं भी किया जा रहा, उसके बावजूद हम लोगों को जो है वो जो है स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस में एक्चुअली क्या होता है कि हम सोसाइटीज़ जो है वो रेसिज्म की बिना पर या सेक्सिज्म की बिना पर, ये जितने भी सोशल इनजस्टिस जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा है कि हम इन सारी चीज़ों की बेसिस पे जो है वो आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों में, आप जो है वो पावर को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लोगों को राइट्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं करते, उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो उनको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो सोसाइटी में पावर्टी और सोशल एक्सक्लूजन जब होगी, स्ट्रक्चरल वायलेंस होगा, तो वो नेगेटिव पीस होगा। हालांकि उसमें वार या फिर एब्सेंस ऑफ वायलेंस है, लेकिन उसके बावजूद जब हम उस चीज़ को देखते हैं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस एग्जिस्ट करता है तो वो नेगेटिव पीस जो है वो उसमें आता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव पीस tends to make curative approach towards any form of conflict or violence, and this type of peace may have been restored without peaceful means. Use of force and coercion is common in this scenario. The society sustain in mutual mistrust among the parties, and negative peace may also suggest the preparation of violence or war from each side. Negative peace simply refers to the absence of war or violence. This peace which prevails during the ceasefire is a good example. अब नेगेटिव पीस में सीज़फायर की एग्जांपल लिखी हुई है, तो सीज़फायर में यही है कि जब दो सोसाइटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो दो पार्टीज़ जो हैं वो आपस में जो है वो करके आपस में एग्रीमेंट करके टू आर्मीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वार का हमेशा हमेशा जो है वो चांस रहता है कि किसी की तरफ से भी एग्रीमेंट में जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो है वो बात हो गई, किसी ने किसी के रूल को वायलेट कर दिया, किसी एग्रीमेंट के रूल को, तो वार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नेगेटिव पीस है, इसमें एब्सेंस ऑफ वायलेंस है, लेकिन फिर भी हमें ये चांसेस होते हैं कि इसमें वार और वायलेंस जो है वो क्रिएट हो सकती है, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल वायलेंस इसमें एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच।